क्वेश्चन ये है कि हमें आपकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपने यहाँ पे अभी 3 क्वेश्चंस की सर आपने अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए और अभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दोगे, तो हमारा माइंड इतना क्लियर क्यों नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का आंसर खुद निकाल सकें? आप अगर कहीं पर जा रहे हो जहाँ के रास्ते के बारे में आपको कुछ नहीं पता है कि यहाँ पर डेंजर है, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, जैसे कहीं पर जंगल में हो, आप भटके हुए हो और आपको नहीं पता है, तो कोई बंदा जो उस रास्ते पे चल चुका है, अगर उससे आप पूछ रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको बेवकूफ़ी नहीं कहेंगे, इसको इंटेलिजेंस कहेंगे। क्योंकि 2 तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो जो खुद गलती करते हैं और उससे सीखते हैं, दूसरे वो जो दूसरों की गलती से सीख लेते हैं। वो समझदार है, क्योंकि वो उस काम को 1 साल में कर सकते हैं जो हो सकता है सामने वाले को करने में 20 साल लगे। सर एक्चुअली मैं अपने करियर में बिजनेस फील्ड की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, तो उसमें हमें मतलब सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? जैसे कि मुझे एक प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं उसको कैसे इंप्रूव करूँ कि कस्टमर बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाए कि वो प्रोडक्ट खरीद ले। प्रैक्टिस करते रहो, उसके बारे में सोचने से कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होती हैं। प्रैक्टिस। सर जैसे मैं कुछ करती हूँ तो फिर मतलब लोग सामने से नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि तू सही नहीं कर रही है, तो मैं डिमोटिवेटेड फील करती हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी आप एक्चुअल में सही नहीं कर रहे हो। आपने मेरा पहला सेशन देखा है, इतना वाहियात है कि देखोगे तो आंखों से खून के आंसू टपकेंगे। यस सर। तो इसका मतलब क्या था? मैं सही नहीं कर रहा था, तो पूरी दुनिया मुझे कह रही थी मैं सही नहीं कर रहा था, मुझे भी पता है मैं सही नहीं कर रहा था, लेकिन आज तो सही कर रहा हूँ। अरे हाँ, दिल रख लिया आप लोगों ने, मेरा दिल जीत लिया। 5 मिनट के लिए और चलेगा ये सेशन। हाँ। समझने की कोशिश करना, जो बात ये कह रहे हैं ऐसे ही हम सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है, बट दिस शुड नॉट हैपन, दिस इज हाउ इट इज, बट दिस शुड नॉट हैपन। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लाइफ में कुछ भी ढंग का करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये समझना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एंड नेवर से दिस शुड नॉट हैपन, क्योंकि वो तो हो रहा है। The moment you say this should not happen, there is a conflict. से हो, ये जो सेल्फ डाउट है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा डाउट होने लग जाए, मैं इसको बोल सकता हूँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। डाउट हमारे माइंड में इस तरीके से आ रहा है कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, ठीक है होना चाहिए। मैं इस बंदे पे ट्रस्ट करूँ या ना करूँ, होना चाहिए। कोई बंदा आकर के बोल रहा है कि हाँ मेरे को पैसा दे दे, 1 साल में तेरा डबल करवा दूंगा, तो वहां पे डाउट होना चाहिए कि ये बंदा फ्रॉड है। तो अब अगर ये सेल्फ डाउट आपको हेल्प कर रहा है तब तो बहुत बढ़िया है। अगर इस सेल्फ डाउट की वजह से आप अटक गए हो लाइफ में, ये सेल्फ डाउट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपने अपने हथियार ही डाल दिए हैं, कि आप कह रहे हो कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो कुछ बस का ही नहीं। हाँ वो सब कुछ कर सकता है, वो अलग मिट्टी का बना हुआ है, मैं नहीं कर सकता। ये आने लग जाता है, नहीं आता है। इससे कैसे बचे? अंदर तक आपको ये पता होना चाहिए, अंदर तक, कि आप में, मुझ में, किसी में भी कोई फर्क नहीं है। ब्रेन इज ब्रेन। माइंड ना 2 तरीके के होते हैं। 90% से ज्यादा लोगों का जो माइंड है वो पत्थर के जैसा है, उसमें सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है और कुछ नया अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं है। उस माइंड में जो पहले से फिक्स्ड है, उससे मिलता जुलता कोई बंदा कोई बात करेगा, जैसे मैं कोई बात करूंगा तो कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो वैसे ही सोचता है बिल्कुल जैसे मैं सोचता हूं। और जैसे उससे अलग कोई थोड़ी सी बात करी जाएगी तो क्या होगा? गुस्सा आएगा, ये क्या बोल रहा है, ये सही नहीं। समझ गए क्या हो रहा है? इन माइंड्स को क्या कहो? पत्थर के जैसे माइंड है, सब रुका पड़ा है। दूसरे तरह का माइंड कौन सा होता है? जो एक नदी की तरह बह रहा है, जब तेजी से बहता है तो वहां पे कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं है, आप कोई भी साइड नहीं ले सकते। और जैसे आप साइड नहीं लोगे तो लोगों को प्रॉब्लम होगी जिनका माइंड कॉन्क्रीट है। वो कहेंगे अच्छा आपने अपने इस सेशन में तो ये बोला था, इस सेशन में ये बोल रहे हो, तो क्या ये सही है ये सही है? ये आती है प्रॉब्लम कई बार या नहीं आती है? तो भाई वो भी सही है वो भी सही है, स्टैंड पॉइंट्स अलग अलग है। इस एंगल से देखोगे तो ये सही है, इस एंगल से देखोगे तो यही गलत है। सिक्के के एक तरफ से देखोगे, अगर लाइट इस तरफ से आ रही है तो उजाला है, सिक्के पर उजाला है, इधर से देखोगे तो क्या है? सिक्के पर अंधेरा है। बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस हमारे माइंड में कुछ बैठ जाता है जिसको हम बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं और अभी से पकड़ना शुरू कर देते हैं इसी एज से। यानी इस एज में हमारे माइंड में वो चीजें बैठने लग जाती हैं। बच्चों के माइंड में कुछ नहीं होता है, बच्चे बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह है, वहां पे ना हाँ लिखा हुआ है ना लिखा हुआ है। और जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वो स्ट्रांग होता चला जाता है और उसी की वजह से फिर हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं, उसी की वजह से सारी रिग्रेट्स आती है। क्योंकि होता क्या है, बड़ी जल्दी हम ना बोल देते हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हमारे सामने, डिसीजन लेना था, लेकिन सुनने से पहले ही सामने वाले बंदे की पूरी बात हमने पहले ही ना बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसके बाद पूरी जिंदगी बैठ करके रो रहे हैं। अपने घर में आपने ये चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, अपने दादा को नाना को कभी ये डायलॉग कहते हुए सुना है
कि उस टाइम पे मेरे को मौका मिला था, अगर मैंने वो कर लिया होता तो आज मैं पता नहीं कहां होता, उस टाइम पे ये घर ना लेके वो कोने वाला घर ले लिया होता तो मैं पता नहीं कहां होता। पूछो क्यों नहीं लिया? क्योंकि जैसी वो अपॉर्चुनिटी आई तो उन्होंने पहले ही, सुनने से पहले ही, समझने से पहले ही ना बोल दिया। किसी और ने हाँ बोल दिया, जिसने हाँ बोला वो आगे निकल गया, जिसने ना बोला वो पीछे रहे। देखना, अब ध्यान से समझना, लाइफ में दो चीजें हैं। एक है जो रियलिटी है लाइफ की, बताना मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। वन एस्पेक्ट ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट वी आर नॉट इन कंट्रोल। मतलब हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, वी आर नॉट इन कंट्रोल। अभी यहां पर क्या होने वाला है, आर वी इन कंट्रोल? आर वी एक्चुअली इन कंट्रोल? अगर अभी अर्थक्वेक आ जाए यहां पे तो एक सेशन हो रहा था, यहां पे लोग आया करेंगे कुछ साल बाद देखने के लिए कि हाँ यहाँ पे एक सेशन हुआ करता था, ये देखो ये समाधि दिख रही है 250 लोगों की नहीं 251 लोग। तो लाइफ का एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसको वी कांट कंट्रोल, और वो क्यों होता है? हम लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है, बड़ी जल्दी तैयार बैठे पड़े हैं अपना जजमेंट पास करने के लिए। कहीं भी जरा सा कुछ हो जाता है, बड़ी जल्दी जजमेंट पास नहीं करते हो कि उसने बहुत गलत किया। आपको पता भी है उसने क्या किया है, क्यों किया है, आपको पता भी है उसने किया भी है या नहीं किया है। नहीं, बस जजमेंट हमारा तैयार है। ऐसे ही जैसे हम दुनिया को जज कर रहे होते हैं, ऐसे ही अपने घर में और लोगों को जज कर रहे होते हैं, ऐसे ही खुद को जज कर रहे होते हैं। करते हैं नहीं करते? तो यस और नो क्या है? जजमेंट है। तो जजमेंट को जल्दी पास मत करो, आराम से करो, और इतना भी आराम से मत करो जैसे इंडिया में कोर्ट में होता है कि 20 साल लग रहे हैं एक जजमेंट को पास करने में। 20 साल नहीं लगने चाहिए, ना 20 सेकंड लगने चाहिए। बीच का टाइम कहीं पे ठीक है, थोड़ा सा 2-4 दिन, 5 दिन, 20 दिन। बहुत बड़ा डिसीजन है तो 2 महीने। बड़ा डिसीजन मतलब क्या? शादी का डिसीजन बड़ा डिसीजन है, करियर का डिसीजन बड़ा डिसीजन है। मैं एक वेडिंग में गया हुआ था, तो एक बंदा आया, मतलब बंदा क्या, मतलब एक बंदा ही बोलूँ, हाँ ठीक है बंदा बोल सकते हैं, बंदा बोलने लायक था नहीं वो आया, आ करके पता नहीं अपनी पूरी कहानी सुना के चला गया। ओ आई कम फ्रॉम यूएस, आई गॉट 2 किड्स, वो स्टडिंग देयर, ये वो ये सारा उसने बोल दिया। मैंने अपने मन में बोला जब वो चला गया, मैं किसी ने पूछा था तेरे से क्या भाई? People are not aware of what they are saying. कुछ भी बोल रहे हैं, बड़। देखा है ना ऐसे लोगों को? हाँ, तो आप बाहर भी कम बोलो और अपने अंदर भी कम बोलो, उतना ही बोलो जितना जरूरी है, तो कमाल हो जाएगा। If you want to be alive in every single moment of your life, completely alive, just be aware of आप क्या बोल रहे हो। धीरे धीरे बोलना बहुत कम हो जाएगा।